अगर इंसान थोड़ा चालाक हो और उस पर किसी प्रकार का रंग चढ़ जाए, चाहे पैसे का, ताकत का, जबी-जात का, चाहे औलाद का, वो दूसरों को हमेशा कमजोरी समझता है। आओ जानते हैं इस कहानी को। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करते हैं आप तो दूसरों को भी ये कहानी सुनने को मिलेगी। आओ जानते हैं इस कहानी को। जंगल में सारे पशु रहा करते थे, एक दूसरे के डर से ही रहते थे। उस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। भेड़िया शिकार करता, अपना खाता पीता। शिकार हमेशा कमजोरों का ही करते हैं, कोई भी जानवर हो। तो भेड़िया को वहाँ उस जंगल में शिकार मिलना बंद हो गया। वह गांव की तरफ भागने लगा, जाने लगा। गांव में उसे बकरी दिखाई देती, रात के अंधेरे में मार कर ले आता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह भेड़िया एक घर में पहुंचा और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह ड्राम में गिर गया। ड्राम भरा हुआ था पेंट से, कलई से। पूरा भेड़िया कलर में हो गया। बड़ी मुश्किल से उस ड्राम से निकला और जंगल की तरफ भाग आया। उसने शिकार नहीं किया। आकर वह दूसरों की डर की वजह से 2-3 दिन अपने बिल में ही रहा, अपनी कुकाड़ में या घर में ही रहा। वो नहीं निकला, भूख से व्याकुल हुआ। तो उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे दूसरे जानवर देखेंगे तो मार के खा जाएंगे, कोई कमजोर जानवर समझकर। मुझसे कोई नहीं डरेगा। तो उसने एक योजना बनाई, क्यों ना मैं अपने आप को एक अजीब प्राणी बताऊं। उसने वही किया। उसने एक ऊंचे से टीले पे जाकर आवाज लगाई। उसे डर भी था और उसने इसी वजह से ऊंचे टीले पर जाकर आवाज लगाई। उसने आवाज लगाई, सारे जानवरों को बुलाया। पहले वहां शेर चीता आए, क्योंकि वो शिकार के चक्कर में रहते हैं ना, दूसरे की आवाज सुनकर बहुत तेजी से आते हैं। शेर चीताओं को उसने अपने दिमाग से समझाया, उनको ज्ञान दिया कि मैं भगवान ने भेजा हूँ, मैं एक अजीब प्राणी हूँ। भेड़िए पे कलर चढ़ा हुआ था, उसको कोई समझ नहीं पाया कि ये भेड़िया है। वह आवाज भी बदल कर बात करने लगा। कलर चढ़ा हुआ वैसे ही कोई पहचान ना सकता, और उसने आवाज और बदल ली ऊपर से। तो उसने समझाया अपने दिमाग से, ज्ञान से। तो समझाया, आज के बाद कोई भी किसी को मार कर नहीं खाएगा। आप शेर हैं तो किसी कमजोर जानवर को नहीं मार के खाएंगे। अपना गुजारा मरे हुए पशु पक्षियों से करना, और आज के बाद सब मिलजुल कर रहना। शेर चीता सब जानवर पशु पक्षी सभी आ गए और सभी को अपनी कथा सुनाता रोज। कथा के बाद एक कमजोर जानवर को रख लेता, जैसे हिरन हुआ, तो भेड़ हुई या कोई कुछ और हुआ, अपने पास रख लेता। हर रोज सभी चले जाते, एक को रख के अपने पास, और उसका शिकार करके खा लेता था। हर रोज कथा सुनाता जानवरों को, पक्षियों को, चीता शेर सभी को, और एक को अपने पास रोक लेता और उसको मारकर खा जाता। उसका 1-2 महीना अच्छा गुजरा। उसको कोई परख नहीं पाया। उस पर कलर चढ़ा हुआ था, आवाज बदल कर बात करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वहां उसका ज्ञान प्रचार चल रहा था, और वह ज्ञान प्रचार में बता रहा था। तभी भगवान की मेहर हुई, वहां बारिश होने लगी। बारिश में सभी पशु पक्षी बैठे रहे और भेड़िए पर
जैसे ही बारिश गिरी वह कलर उतरा तो शेर चीता ने देखा कि ये तो भेड़िया है, हमको बेवकूफ़ बनाकर इतने दिनों से और अपना काम चला रहा है। हम देखते हैं हर जंगल का एक एक जानवर एक एक रोज कम होता है। भेड़िया ने हमें बेवकूफ़ बनाया। शेर चीता ने आओ गिना ना ताव गिना और भेड़िया को तुरंत वहां पर पकड़ लिया और मारकर खा लिया। तो दोस्तों, हमेशा ताकतवर इंसान कमजोर का ही शिकार करता है और जब उसका समय आता है तो वह भी कमजोरों के हाथों मारा जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको परमात्मा ने देख लिया उसे सजा ना मिले, उसे दंड ना मिले, किसी के माध्यम से मिलेगी अवश्य। तो दोस्तों, अपनी मेहनत से कर खाना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर मत कहना, किसी की आत्मा दुखाकर मत दुखाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह कहानी दूसरों को भी सुनने को मिले। उम्मीद करते हैं कि हमारे